हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा के प्रतिशत को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो में ज्ञानबिंद के प्रतिशत नंबर 10 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 9 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोनर या क्रोना जो है ये स्वीडन की मुद्रा है। अच्छा, स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये किसमें कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरुवारी का केस में कहा गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह हुआ कब था? तो यह आपका हुआ था 1960 में। बात करें सज्जन सिंह केस, ये कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1973 में। और गोलकनाथ केस ये कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1967 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बकलो हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अच्छा, भारत और किर्गिस्तान जो ये हुआ, ये कौन सा था? खंजर युद्ध अभ्यास, ध्यान रखिएगा। कौन सा? खंजर युद्ध अभ्यास, ठीक है। आप इसका कहा जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। पूछ रहा है सबसे पहले कौन सी महिला है जिन्हें प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा पूर्णा देवी को मिला था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनको कब मिला था? इनको मिला था 1976 में प्रदान किया गया था। ये बंगाली उपन्यासकार है, इनके उपन्यास प्रथम प्रतिश्रुति के लिए इन्हें प्रदान किया गया था, आशा पूर्णा देवी को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारत कौन है? तो जी शंकर। कौन है पहले? तो जी शंकर कुरूप को पहले मिला था, ठीक है। और हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को सर्वप्रथम हिंदी में मिला था, ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मालदीव जो है इसका क्या है? सदस्य नहीं है। अच्छा, बिम्स्टेक अस्तित्व में कब आया था? ये आपका आया था 1997 में। अच्छा, इसमें देश कितने हैं? तो इसमें 7 सदस्य देश हैं। 5 जो है दक्षिण पश्चिम एशिया के देश हैं और 2 जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। नाम ध्यान रखिए आप, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 आप नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, भारत भी इसका सदस्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कबड्डी खेल के मैदान का आकार लगभग कितना होता है? कबड्डी खेल की जो मैदान होता है उसका आकार कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 13x10 मीटर जो है इसका क्या होता है? आकार होता है। अच्छा, कबड्डी की बात करें, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, वैसे 12 होते हैं। देखिए, 7 + 5, 7 जो है क्या होते हैं? ये कोर्ट में खेलते हैं और 5 जो है रिजर्व होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए, पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक निबल में डैश बिट्स होते हैं, यानी एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 4 बिट होते हैं। एक निबल बराबर 4 बिट होता है। अच्छा, बिट क्या होता है? बिट जो है स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है। और एक बाइट बराबर क्या होता है? एक बराबर होता है 8 बिट। ये भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है कई बार। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? अपशिष्ट यानी कचड़े से हाइड्रोजन परियोजना कहां स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो। अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना पुणे में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम कहां पे लागू होते हैं? ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो, सभी पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट। अच्छा, परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन से? पहला है आपतन बराबर परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन। देखिए क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है और सतह पर टकराकर उसी मार्ग में वापस चली जाती है, उसी सतह पे वापस चली जाती है, तो क्या वो परावर्तन होता है। तो देखिए, तो
पहला कौन सा नियम है? आपतन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन, ये पहला नियम है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? आपतित किरण यानी ये, उसके बाद परावर्तित किरण यानी ये, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ये आपका दूसरा नियम। दो नियम है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य के लुंगलेई फायर स्टेशन, लुंगलेई फायर स्टेशन को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुंगलेई फायर स्टेशन। ये कहां पे है? तो ये आपका मिजोरम में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 है, ये आपका लुंगलेई फायर स्टेशन को प्रदान किया गया। और किसको प्रदान किया गया? तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसे भी प्रदान किया गया है, ठीक है। दोनों ध्यान रखिएगा, मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को और उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? आप सभी को पता है, कई बार आ चुका है प्रश्न, कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻⁻6 मीटर होता है एक माइक्रोमीटर बराबर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 10⁻9 कितना होता है? 10⁻9 होता है नैनो होता है, आप सभी को पता है। 10⁻3 की बात करें, 10⁻3 क्या होता है? मिली होता है, 10⁻3 मिली। 10⁻6 क्या होता है? तो आपका ये होता है मेगा। 10⁻6 क्या होता है? मेगा। 10⁻3 क्या होता है? सभी को पता है, किलो जो होता है 10⁻3 होता है, ठीक है। ये सब पूछा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये पुणे कहेगा, पुणे महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाइटेनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं। बाकी प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम, ये क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। अच्छा, एक है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी आपके हेनरी बेकरेल ने की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रिस्ट एस्योर्ड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? रिस्ट एस्योर्ड ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुडिप्पा विश्वनाथ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस खेल संबंधित थे? तो ये पूर्व क्रिकेटर हैं, ध्यान रखिएगा। गुडिप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा है रिस्ट एस्योर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी? 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी किसने दिया है? किस राज्य ने दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने दिया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है? आप सभी को पता है, कई बार आ चुका है प्रश्न, एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? तो बी.एन. राव थे। ये सब ध्यान रखिएगा, तो ये अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी को 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? श्रीलंका ने किस भारतीय कंपनी से 40,000 मीट्रिक टन पेट्रोल और डीजल खरीदा है? किससे खरीदा है? तो आपका ऑप्शन ए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से खरीदा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? तो आपका हो जाएगा बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हर घर जल ये तो जिला हो गया। अगर राज्य की बात करें, आप गोवा ध्यान रखिए, गोवा और दमन दीव, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी हर घर जल योजना की? ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कोलकाता में नहीं है, तो ये कहां पे है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। बाकी पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र ये बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा में है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? इंपॉर्टेंट नहीं, पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। शिव कुमार संतूर वादक पूछा जाता, सही है। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे, ये भी सही है। अगला कह रहा है बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ये यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी, तबला वादक नहीं थे बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान कौन क्या बताते थे, किससे संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान आपका शहनाई से संबंधित है। किससे? शहनाई से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बिरजू महाराज कथक से सही है भाई, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, तो पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर
के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जगमोहन इसके लेखक है, माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर के। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने फरवरी 2023 में पुरुषों के लिए 2023 NHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण जीता है? NHI का राष्ट्रीय हॉकी जो चैंपियनशिप है इसे किसने जीता है? तो ITBP ने जीता है 12वां संस्करण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और यह अच्छा, ITBP की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1962 में इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। कहां पे? एथेंस में, ग्रीस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका सानिया मिर्जा को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की विमेंस क्रिकेट टीम को का मेंटर किसे? तो मेंटोर जो है सानिया मिर्जा को चुना गया। ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये पहली बार हुआ WPL, ध्यान रखिएगा, WPL पहली बार हुआ। इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर था। अच्छा, इसकी विजेता कौन सी टीम रही? तो मुंबई इंडियंस इसकी विजेता रही। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, करंट अफेयर्स रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो ध्वनि तरंग, कई बार बता चुका हूं। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कठपुतली कला का सबसे पुराना लिखित संदर्भ कहां मिलता है? कठपुतली कला जो है इसका सबसे पुराना जो है लिखित संदर्भ कहां मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिल्पाधिकारा में मिलता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तमिल महाकाव्य है और इसके रचनाकार, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलंगो आदिगल इसके रचनाकार है। कौन? इलंगो आदिगल इसके रचनाकार है। ठीक है, नाटसाज का एक रचनाकार है, भारत मुनि है। अब बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावता वाला है? तो ये पेट में एग्जाम बना है प्रश्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सौर शक्ति। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की जो मात्रा होती है किस पर? तो ये वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पे अवस्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विश्व मौसम विज्ञान यानी WMO के कब हुई थी? तो आपका 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताओं का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनके अर्हता का निर्धारण कौन करता है? तो संसद करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280 में है। वर्तमान में कौन है वित्त आयोग के अध्यक्ष? NK सिंह जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। अच्छा, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हर 5 साल बाद राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, जो जीवाणु सीधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विनाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइक्लोन ग्रेबियल इंपॉर्टेंट है, साइक्लोन ग्रेबियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइक्लोन ग्रेबियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये ऑप्शन डी, रासायनिक ऊर्जा होती है किसमें? शुष्क सेल में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में किस युग में हिमानीकृत, किस युग में ठंडा हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत या आपका प्लेस्टोसीन युग में, हिम युग में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा धातु पिघल जाता है? हथेली पर रखने पर निम्न से कौन सा धातु पिघल जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, जी और सी। जी और यानी गैलियम और शीलियम जो है पिघल जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, पहला करा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। गलत है, राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 217। अगला प्रश्न है, राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, सदस्यों के द्वारा आया नहीं। ऑप्शन डी, दोनों नहीं सही है, ना तो एक ना तो दो। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल यानी कीचड़ से जो जल होता है पंकिल जल से अलग करेगी? तो कौन सा अलग? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, निस्यंदन। निस्यंदन जो छन्ना होता है इसका मतलब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा किसका? ऑप्शन सी, क्रोमर का कथन है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुबई सरकार ने आर्थिक विकास के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? हरियाणा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो ये पेट्रोलियम से निकाला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषक ग्रामीण संस्कृतियां किससे संबंधित है? कृषक ग्रामीण संस्कृतियां ये किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ताम प्रसारण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? भारतीय मृदाओं में किसकी कमी पाई जाती है? तो जस्ता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और कोई प्रश्न में डाउट हो तो जो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए उसका उत्तर मैं वहीं पे दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 9 का इंपॉर्टेंट है, नगर पालिकाओं के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है? तो ये पढ़ रहा नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 243 वाई में है। अच्छा, नगर पालिका की बात करें, नगर पालिका इसको संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा प्राप्त किया हुआ? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा से प्राप्त हुआ 1992 में। और किस सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में है। और 11वीं में कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन और निर्धरता निवारण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं पूछ रहा है तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना यानी ईडी की स्थापना 2000 में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई का स्थापना 1963 में, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी का स्थापना 1964 में, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1988 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दों का सामान्य कार्य नहीं है? जो गुर्दा यानी किडनी का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है? पहला कर रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, सही है, करता है, नहीं पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, अगला है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, शर्करा की मात्रा नियंत्रण नहीं करता किडनी। ठीक है, ठीक है, यानी ये गलत हो जाए। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला करा यूरिया को छान कर बाहर निकालना, सही है। कई हार्मोन्स का श्रवण करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, किडनी की इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन जो है इसकी इकाई होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समूह 14। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। समूह 14 में कार्बन, जैनियम, सीसा, टिन ये सब आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम क्या है? टेकोफोराल। क्या? टेकोफोराल इसके रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन इसकी कमी से होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सहायक संधि करने वाले राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सहायक संधि की बात करें पहले हम, विलेजली की सहायक संधि किसने लागू किया था? विलेजली ने लागू किया था। सबसे पहले इसको किसने एक्सेप्ट किया था? तो निजाम ने किया था। कब? 1798 में। मैं कई बार बता चुका हूं इसको, 1798 में। मैसूर ने कब किया था? 1799 में। तंजौर ने अक्टूबर 1799 में। उसके बाद अवध ने किया था कब? 1801 में। ये सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है? मौर्यकालीन कंटक शोधन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपराधिक कोड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आपराधिक कोड था कौन सा? कंटक शोधन। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, व्यय के कागजातों की देख रेख करना किस सल्तनत कालीन विभाग का कार्य था? किसका कार्य था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दीवाने इंसा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वानर सेना और मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ? वानर सेना और मंजरी सेना का गठन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। ये कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। जिसका प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका प्रारूप तैयार किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रारूप था जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अच्छा, ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कराची में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को कहा जाता है सीबेक प्रभाव। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीबेक प्रभाव। अगला प्रश्न है, पानागन दर्रा
पानागन दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा, ध्यान रखिए आपका बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। मैथ का प्रश्न है, आप पीडीएफ से सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के अधीन बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर निम्नलिखित में से किस अधिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2004 में यथा संशोधित भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिलामेन की आवश्यकता होती है, बिलामेन की आवश्यकता किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नमी के अवशोषण के लिए आवश्यकता होती है किसकी? बिलामेन की। अगला प्रश्न है, भंडारण की दृष्टि से सोना भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा? भंडारण की दृष्टि से सोना में तो बिहार, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अच्छा, पूछा जाए उत्पादन की दृष्टि से तो कर्नाटक में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं, विषु या इक्विनॉक्स, जिसे आप विषु कहते हैं या इक्विनॉक्स, वर्ष में 2 बार होता है। जब किस दिन होता है भाई? ठीक है, जब दिन और रात बराबर होते हैं। विषु में क्या होता है? दिन रात और रात बराबर होता है। कब होता है ये? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को शरद विषु और 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरसत और शरद। अच्छा ठीक है, विषु हो गया। ठीक है, एक है कौन सा? शीत अनंत। शीत अनंत कब होता है? शीत अनंत आपका होता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर को। और एक है ग्रीष्म अनंत, ग्रीष्म अनंत कब होता है? आपका 21 जून को, इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है, डैश का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका रासायनिक नाम है? तो जिप्सम का है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2S2 इसका फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, विधानसभा की संख्या दिया है। ठीक है, इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर में 62 सीट नहीं है, 60 सीट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बाकी सब सुमेलित है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर वह भाग जिस पर भूकंपी तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया, वो रिकॉर्ड किया जाता है, वो कहलाता है तो अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश कौन सा है? तो कैसा होना चाहिए आप सभी को पता? क्षारीय अम्लीय, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? जीवाश्म आग्नेय चट्टान में कौन सा आग्नेय चट्टान? ग्रेनाइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में पशुओं की चोरी करने के लिए कुख्यात व्यापारी को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, ऋग वैदिक काल में तो पणी कहा जाता, पशु को जो चोरी करता था उसे पणी कहा जाता। अच्छा, दुहिता किसे कहा जाता था? दुहिता पुत्री को कहा जाता, किसे? पुत्री। अच्छा, गाय को क्या कहा जाता था? गाय को अगन्या कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सेल गैस का सर्वाधिक भंडार किस देश में है? सेल गैस का सर्वाधिक भंडार ये किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहां पे है सेल गैस का? तो चीन में, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? कई सारे प्रतिशत में आ चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से। अच्छा, हिंदू वृद्धि दर जो है ये किसने दिया था ये टर्म? तो ये आपका दिया था प्रोफेसर राजकृष्ण, ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपका 2006 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कीट नहीं है? निम्न में कौन सा कीट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मकड़ी जो है ये कीट में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा p² / 2m होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी झील बालसन का उदाहरण है? बालसन झील का उदाहरण कौन सा है? सांभर झील। सांभर झील कहां पे है? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, अनेक घरों में कुएं, अच्छा ये हड़प्पा संबंधित है, अनेक घरों में कुएं कहां प्राप्त हुए? कालीबंगा से, ध्यान रखिए इसको। स्वास्थ्य चिन्ह कहां से? तो स्वास्थ्य चिन्ह आपका हड़प्पा से। सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से। लिपस्टिक एवं कंघा आप पता है चौंदड़ो। कब्रगा सुरगोरदा, ये सब तो कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्ण हरित की क्या भूमिका होती है? पर्ण हरित की क्या भूमिका होती है? तो प्रकाश का अवशोषण होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? किसका उल्लेख किया है? तो मेवाड़ के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबरनामा यानी ये बाबर की क्या है? आत्मकथा है, जिसे आप तुजु के बाबरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, चोल वंश में पेरुदम और सिरुंदम कहलाते थे। पेरुंदम और सिरुंदम क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए उच्च और निम्न अधिकारी कहलाते थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। किसमें? चोल वंश में। अगला प्रश्न है, इंडिया ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ए नेशन किसकी पुस्तक है? इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं,
किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ? किस गवर्नर जनरल के समय में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ? ये किसके समय में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग की बात करें, प्रथम वायसराय था और 1857 की क्रांति के समय ये वायसराय था। अगला प्रश्न है, कोल्ड वार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आपका किया था बर्नार्ड बारूच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटी बुलोरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एसिटी बुलोरिया जो है सबसे बड़ा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो कैरोलिंगियन, इसका राइट आंसर हो सरलमा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश ने बनाए थे? खांचा पद्धति से किसने बनाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ? तो ये रूसो ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है? केंद्रक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न है, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेद कितने हैं? 4। आप सभी को पता, कई बार बता चुका हूं। आगे बढ़ते, चावल का कौन सा किस्म खारे जल में उत्पादन के लिए माना जाता है? खारे जल में कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पोक्कली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चावल का किस्म है। अगला प्रश्न है, विकास के दृश्य से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है टेरिडोफाइटा। अगला प्रश्न है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? कौन सा पुर्तगाल का नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निकोलो कांटी। ये पुर्तगाल का नहीं था, ये इटली का था। ठीक है, इटली का था, ये देवराय के समय में आया था। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी या किसकी उक्ति है? तो किसने कहा था? तो आपका के.आर. कानूनगो ने कहा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी है? तो पान की लता में कौन सी जड़? आरोही जड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित पूछ रहा है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग किस में है? आर्टिकल 324 में है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 124, ध्यान रखिएगा। संघीय लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में है। ये सब ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।